हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा एंड इट्स डिफिनेशन, और इन दोनों के डिफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए डिफिनेशन ऑफ सीरम का जानते हैं। द क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का क्या क्लियर पार्ट होता है ऑफ द ब्लड का, यानी एक रक्त अंबर जो प्रोटीन युक्त है। दैट जो रिमेन ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन हैव बीन रिमूव्ड, और क्या है रक्त जमा होने पर यह अलग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सीरम। ओके, एंड नेक्स्ट प्लाज्मा डिफिनेशन। द क्लियर स्लाइटली येलो, और क्या है क्लियर के साथ क्या रहता है, ये थोड़ा सा स्लाइटली येलो, थोड़ा सा पीलापन रहता है। फुल पार्ट ऑफ द ब्लड, क्या है ब्लड का एक पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दैट कैरी द ब्लड सेल्स रिमेन हैव 55% प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, और यह क्या है 55% रखता है प्लाज्मा का, टोटल ब्लड का 55% रखता है। कहने का मतलब है जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाओं सामान्य रूप से निलंबित रहती है, और यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं 55%। ये अब चलिए मैं इन दोनों के डिफरेंट के बारे में जानते हैं। डिफिनेशन देख लिया मैंने, अब इन दोनों का डिफरेंट जानते हैं, ये एक दूसरे से अलग कैसे है। चलिए पहले सीरम के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट में इट्स एंटीकोगुलेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें किसी प्रकार के एंटीकोगुलेंट की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। सेकंड में आफ्टर सेंट्रीफ्यूज ऑब्टेन सीरम, वो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें सीरम प्राप्त होती है। थर्ड इट्स भाइल आर कलर रेड टॉप एंड येलो टॉप, रेड टॉप ये हो गया, येलो टॉप ये हो गया, ये दो भाइल में प्राप्त होती है। फोर्थ इट्स फिब्रिनोजेन प्रजेंट, और इसमें क्या है ना फिब्रिनोजेन प्रजेंट रहती है, जिसके कारण क्या ब्लड क्लॉट होती है, और क्लॉट होने के बाद हमें सीरम प्राप्त होती है। फिफ्थ सीरम हैज एन अंबर कलर, और यह क्या है अंबर कलर होती है। सिक्स कंटेन्स 90% ऑफ वाटर ऑफ द टोटल ब्लड, यह 90% क्या है वाटर रहती है, और 10% में क्या रहती है 10% में रहती है प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड कार्बन। क्या करती है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब मैं देता हूँ सेवेंथ यूज्ड फॉर एंजाइम टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए सीरम की जरूरत पड़ती है। अब चलो मैं बात करता हूँ प्लाज्मा के बारे में। सीरम द क्लियर, चलिए बारे में बात करता हूँ, प्लाज्मा के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट में क्या इट्स एंटीकोगुलेंट आर रिक्वायर्ड, इसमें एंटीकोगुलेंट की रिक्वायर्ड पड़ती है, चाहे आपका एसिडी हो, सीपीडी हो, EDTA हो, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम हेपरिन हो, ये सब एंटीकोगुलेंट है जो हमें प्लाज्मा के लिए रिक्वायर्ड पड़ती है। सेकेंड में आफ्टर सेंट्रीफ्यूज ऑब्टेन प्लाज्मा, वो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें प्लाज्मा ऑब्टेन होती है, प्लाज्मा में प्राप्त होती है। थर्ड में इट्स भाइल कलर यार लिवेंडर, ब्लू एंड ग्रे, क्या लिवेंडर, ब्लू एंड ग्रे, ये तीन टाइप की मेनली भाइल होती है जो हमें प्लाज्मा प्राप्त होती है आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। फोर्थ इट्स फिब्रिनोजेन आर नॉट प्रेजेंट, इसमें फिब्रिनोजेन प्रेजेंट नहीं रहती है, जिसके कारण हमें क्या ब्लड सैंपल क्लॉट नहीं होता है और हमें प्लाज्मा प्राप्त होती है। फिफ्थ प्लाज्मा हैन एंड अस्ट्रोकलर, और ये क्या है अस्ट्रोकलर की होती है। सिक्स कंटेन 92% वाटर ऑफ द टोटल ब्लड, ये क्या है 92% वाटर रखता है ऑफ द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड कितना है 92% रहता है, ये टोटल ब्लड का कितना 92% रहता है ऑफ द टोटल ब्लड। और
ग्लूकोज, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। 7th देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन इज डन, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है फॉर ट्रोमा पेशेंट, ट्रोमा पेशेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। पेशेंट विद सीवियर लीवर डिजीज, और पेशेंट क्या है ना गंभीर अवस्था में लीवर डिजीज हो, इनका लीवर की बीमारी हो, उसमें क्या है ना ब्लड की ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ये ट्रोमा क्या होता है, चलिए इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं हम। ट्रोमा सेंटर क्या होता है, बहुत से हॉस्पिटल में जाते होंगे आप लोग, देखते होंगे ट्रोमा सेंटर लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेके बात कर लेते हैं। ट्रोमा सेंटर इज द सफरिंग फ्रॉम मेजर ट्रोमेटिक इंजरीज, कहने का मतलब है कि ट्रोमा सेंटर में सफरिंग पीड़ित रहता है, किससे, मेजर, माइनर नहीं। इंजरी मतलब क्या हो गया, चोट लग जाना, और चोट लगने के बाद क्या है ना ब्लड का बहाव हो गया हो, सच जैसे कि फॉल्स व्हीकल, मोटर गाड़ी चलाते समय गिर गया हो, एंड गन शॉट वुंड, और क्या गन शॉट के मतलब क्या हो गया ना गोली चलाना, गोली चलाने के दौरान यदि कोई घाव हो गया हो, गोली चलने के बाद क्या ना कहीं जख्मी होता है, जख्मी होने के बाद क्या है ना घाव बना, ठीक है, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है ब्लड की बहाव हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं ट्रोमेटिक सेंटर। वहाँ पे ये ट्रोमा सेंटर में अल्सो रेफर्ड एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और क्या है ना उसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, जो बहुत मात्रा में उसका ब्लड बह चुका रहता है, ठीक है, तो उन्हें क्या है ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उन्हें भर्ती कर दिया जाता है, और तुरंत उन्हें ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उन्हें लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रोमा सेंटर। तो चलिए आज मैंने जान लिया ट्रोमा सेंटर किसे कहते हैं।